बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिनका माता पिता से बहुत प्रेम होता है, जिनका अपने माता पिता के प्रति बहुत विशेष सम्मान होता है। वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं मेरे माता पिता के सपनों को साकार करना चाहता हूँ, या मुझे मेरे पिताजी के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसा करना है। यदि वो कोई बुरा काम भी करते हैं तो उनके मन में पहले अपने माता पिता की छवि आती है कि मेरे पिताजी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मेरे पिताजी मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे पिताजी मुझे इतनी व्यवस्थाएं देते हैं, मेरे पिताजी मुझे इतनी सुविधाएं देते हैं, और मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐसे कुछ प्रतिशत बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कुछ प्रतिशत होते हैं। यहां तक कि एक ने घटना बताई, एक लड़के ने, कि किसी लड़की के साथ उसका संपर्क हो गया। वो बड़ा तेज था, उसने किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन लड़की का माता पिता के प्रति बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था। वो कहता है मैं जब भी उसके नजदीक लगता और कुछ कोशिश करता तो अपने पिताजी का फोटो रखती थी, उस फोटो को निकाल लेती थी कि देखो मेरे पिताजी मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकती, मेरे पिताजी के सपनों को नहीं तोड़ सकती। तो अपने फोटो, पिताजी का फोटो निकाल लेती थी और उसको कहता था कि मुझे कभी उसने आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आपने कभी विचार किया है, जो पिताओं का पिता है, जो माताओं की माता है, वो हमारा कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखता है। मैं तो कई बार सोचता हूं, जब कोई दोष आ जाता है, मेरे अंदर कोई दोष आ जाता है, मैं सोचता हूं कि परम पिता परमात्मा ने कितनी कृपा कर रखी है, उसकी कितनी कृपा बरस रही है, और उसके इतनी कृपा होने के बाद यदि तू कोई गड़बड़ करेगा फिर उसकी न्याय व्यवस्था भी अटल है, फिर वो छोड़ता भी नहीं है। हम तो कोई गलती करें तो माता पिता हो सकता है गलती के बाद एक बार छोड़ दे, कोई बात नहीं, मेरा लाडला है, कोई बात नहीं। लेकिन उसका कितना ही लाडला हो वो छोड़ेगा नहीं दंड दिए बिना। उसकी न्याय व्यवस्था तो ऐसी है, यदि किसी ने 1000 गाय मार दी और कोई एक पुण्य कर्म कर दिया, कहता उस एक पुण्य कर्म का भी फल देगा। ये नहीं सोचा करे तो बड़ा हत्यारा है, इसको कुछ नहीं देना। कहता जो एक छोटा सा पुण्य कर्म कर दिया ना, उसका भी फल वो आपको देगा। लेकिन जो गाय मारी उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह मनुष्य क्या है, आप किसी के 1000 अच्छे काम कर दो और एक छोटा सा उसका मत करो, या कोई आपसे गलती हो जाए, वो 1000 भूल के कहेगा ये व्यक्ति तो ऐसा है, सारे भूल जाएगा वो आपके। आपने उस पर जितने उपकार किए, जितना उसका ध्यान रखा, जितना उसका ख्याल रखा, सब भुला देगा। और वो जो आपने उसके प्रति कोई एक शब्द कहा या उसके साथ कोई एक छोटी सी घटना की, उस घटना को याद कर देगा। कहता आपके अच्छे कार्य को याद नहीं रखता, लेकिन आपने एक भी गलती कर दी तो उस एक गलती को सब याद रखते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा वो इन सब चीजों से ऊपर है। तो हमें विचार करना चाहिए कि ये शरीर परम पिता परमात्मा ने दिया है, इतनी व्यवस्थाएं उसके सहयोग से हमें मिल रही हैं। सुबह उठते हैं लोग कितने डिप्रेशन में, आपको आश्चर्य होगा डिप्रेशन कितनी भरमार है। कल मेरे पास फोन आया, गुरुकुल में ब्रह्मचारी आए हुए हरियाणा में, बोले जी आपसे मिलना चाहते हैं आप। बार बार उनके फोन आ रहे थे वीडियो कॉल, तो मैंने मेरी तरफ से किया तो सब इकट्ठे हो गए। मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा ये हो गया है, मैं सिगरेट की आदत हो गई है, मुझे ये हो गया है, मुझे इतने नौजवान परेशान हैं। और हम देखो कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्य का लाभ उठाइए। एक बात याद रखिए, जीवन में ऐसी जीवन में पवित्रता हो कि आपके वाणी से मजाक भी झूठ ना निकले। ऐसी वाणी आपकी पवित्र हो, आपका व्यवहार इतना पवित्र हो कि आपके शत्रु भी आपके ऊपर विश्वास करें, इतनी सुचिता आपके जीवन में हो। फिर देखना परमात्मा कोई कमी छोड़ दे तो हम जिम्मेवारी लेते हैं भाई, छाती ठोक के बोलते हैं। यदि तुम्हारा जीवन पवित्र है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तुम्हारे पास कोई कमी रह जाए तो कहते हैं हमने पकड़ लेना भाई। क्या सोचते हो, ये सब कर्मों का तो खेल है। एक बालक का घर किसी आचार्य के घर में जन्म होता है, अरे क्या कहने, संस्कारों के साथ उसका जन्म होता है।
संस्कारों के साथ पलता बढ़ता है। घर में सारी विशेष व्यवस्थाएं रहती हैं, कोई साधनों की कमी नहीं, कोई खाने पीने की कमी नहीं, कोई विचारों की कमी नहीं, कोई विद्या की कमी नहीं। क्या ऐसे ही जन्म मिल गया उसको? क्या ऐसी सुविधाएं भोग रहा हो? उसने इतने पुण्य कर्म किए हैं। ना तो परमात्मा ऐसे पेड़ पक्षी बना देगा, कभी बाज झपटेगा, कभी कोई पक्षी झपटेगा। तो अच्छा जन्म मिला है, इस जन्म का लाभ ले। और दोष आते हैं, मैं मानता हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, उनको हटाने का प्रयास करें। ऐसा आपके मन में मजबूती हो, इतनी दृढ़ता, ये नहीं कि कोई भी विषय आया और उसने आपको खींच लिया, इतने कमजोर नहीं बनने हैं। जिसके जीवन में ईश्वर उपासना नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, प्राणायाम नहीं है, तो सब उपासनाएं के भाग हो गए, उसका जीवन पवित्र नहीं हो सकता भाई। हाँ, हो सकता हो पवित्र जीवन जी रहा हो, लेकिन जैसे ही विषय आएंगे, वो विषय उसको खींच लेंगे। लेकिन जो अपने जीवन में अच्छे से यम नियमों का पालन करते हुए जी रहा है, यदि उसके जीवन में विषय भी आ गए तो अपने आप को बचा लेगा, अपने आप को रोक लेगा। तो आप सब प्रयास किया करें। सुबह उपासना होती है 5:30 बजे, आध घंटे की उपासना रहती है। दोपहर को 2 से 2:30 बजे तक ब्रह्मचर्य की कक्षा चलती है, आप उस कक्षा में आ सकते हैं। ये बच्चे, इनको तो हम बुला लेते हैं। आपकी अनुकूलता, हमने तो भाई दबाव देना छोड़ दिया। हम तो गुरुकुल कालवा में रहा करते, आचार्य जी कहा करते भाई चारों वर्णों को मानने वाले, तो किसी पर कोई दबाव नहीं। ये नहीं कि यजमे वाला संध्या वाला कोई दबाव नहीं, शुद्ध रह जा, तू था गोबर गायेगा और क्या करेगा तू। चारों वर्णों के मानने वाले हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जी करे तेरी इच्छा भाई, हमने तो प्रेरणा करनी है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, गुरुकुल तक आए हैं।